दिल्ली में हो रही है रेवड़ियों की बरसात, जनता किसकी बनाएगी सरकार। नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। अन्ना मूवमेंट से निकल के अरविंद केजरीवाल ने जब राजनीतिक पारी शुरू करी थी तो उन्होंने पूरे भारत में एक नए तरीके की राजनीति को जन्म दिया था, यानी कि फ्री कल्चर और एक तरह से कहें तो रेवड़ियों की सरकार। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली की सत्ता में आए थे, जब उन्होंने दिल्ली की सत्ता में जब शीला दीक्षित काबिज थी, जब उन्होंने ललकारा था तो दिल्ली में जो बिजली और पानी की जो कीमतें थी आसमान छू रही थी। और इसी को मुद्दा बना के उन्होंने शीला दीक्षित जी को एक तरह से करप्शन के केसेस में और करप्शन को लेकर घेरा था और बिजली पानी को मुद्दा बना के वो सरकार में आए और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब वो दिल्ली में आएंगे तो बिजली और पानी जो होगी बिल्कुल दिल्ली में फ्री होगी। और जनता ने उसको भरोसा किया और उनको सत्ता सौंप दी। सत्ता में आते ही उन्होंने 200 यूनिट तक के कंजम्पशन को फ्री किया और 20,000 लीटर पानी फ्री किया। उसके बाद से वो पिछले 10-12 साल से दिल्ली पे काबिज है और फिर से दिल्ली में जो है इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हो गया है, यानी कि 2025 की इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हो गई है। और अरविंद केजरीवाल को इन्हीं के चक्रव्यूह में फंसाने के लिए जो यहाँ की मेन विपक्षी पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, तो उन्हीं की चाल में उन्हें फंसाने की पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी जो है वो भी नित्य प्रतिदिन नए फ्रीबीज को अनाउंस कर रही है और वैसा ही कांग्रेस भी कर रही है। तो वैसे तो अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो सिर्फ बिजली और पानी को ही उन्होंने मुद्दा नहीं बनाया था, उन्होंने युवाओं के लिए और खास करके जो स्टूडेंट वर्ग है उनके लिए काफी कुछ बोला था। जैसे कि दिल्ली में पूरा वाईफाई फ्री होगा, महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा था कि 16,000 सीसीटीवी लगेंगे। जो दिल्ली को उन्होंने लंदन बनाने के लिए, सिंगापुर बनाने के लिए और फ्रांस के जैसा, पेरिस के जैसा डेवलप करने की बातें भी कही थी। लेकिन जो फ्री के चक्कर में, बिजली पानी के चक्कर में ऐसा लगता था कि जो जनता है वो सब कुछ भूल चुकी है। लेकिन जो 2025 का इलेक्शन है अरविंद केजरीवाल के लिए किसी भी तरीके से आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने कमर कस ली है और वो भी फ्रीबीज पे फ्रीबीज अनाउंस करते जा रहे हैं। वैसे तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि आखिर इन तीनों पार्टियों ने दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या क्या अनाउंसमेंट करी है। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं हम बीजेपी से। तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले कहा है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो दिल्ली की जो प्रत्येक महिला है जो 18 वर्ष से ऊपर की है उससे वो 2500 रुपए पर मंथ देंगे। दूसरे नंबर पे उनका कहना है कि दिल्ली की जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उसको वो 21,000 रुपए का सहायता राशि देंगे और उसके साथ साथ 6 न्यूट्रिशन किट देंगे, जिससे कि जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं वो कुपोषण के शिकार ना बने। उसके बाद बीजेपी का कहना है कि जो विडो पेंशन यानी कि विधवा पेंशन है उसको वो 2500 से बढ़ा के 3,000 रुपए कर देंगी। उसके बाद से बीजेपी का यह भी कहना है कि जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने दिल्ली में आयुष्मान भारत का जो स्कीम है उसको लागू नहीं होने दिया था, जिसके तहत कोई भी जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला जो फैमिली है उसको 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलता है, जिसके तहत वो सरकारी या किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख तक का इलाज करा सकते हैं। उसके साथ साथ एक और एडिशन किया गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर 70 वर्ष से ऊपर के हैं उनका इलाज किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फ्री होगा, जिससे बीजेपी आरोप लगाती है कि आम आदमी पार्टी ने इसको लागू नहीं होने दिया था, तो अगर वो सत्ता में आएंगे तो इस स्कीम को बीजेपी लागू करेगी। उसके बाद से बीजेपी ने यह भी वादा किया है दिल्ली वालों से कि आम आदमी पार्टी की जो स्कीम्स दिल्ली में है, जो रेवड़ी की स्कीम्स दिल्ली में है, जैसे कि 200 यूनिट फ्री बिजली, 20,000 लीटर तक का पानी फ्री, महिलाओं के लिए जो बस की यात्रा मुफ्त है, उसे बीजेपी जारी रखेगी। लेकिन एक यहाँ पे ट्विस्ट है कि जो आम आदमी पार्टी है और खास करके अरविंद केजरीवाल वो लोगों को जाके बता रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो ये जो स्कीम्स है उसे बंद कर देगी। पर इस पे बीजेपी के प्रवक्ताओं ने क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा है कि नहीं, ये स्कीम्स बंद नहीं होंगी और ये स्कीम्स ऐसे ही चलती रहेंगी। उसके बाद से है अटल कैंटीन। बीजेपी का कहना है कि अगर वो सत्ता में आई तो जहां पे झुग्गी बस्तियां हैं, जहां पे निम्न स्तर के लोग रहते हैं, वहां पे अटल कैंटीन खुलेंगी, जहां पे 5 रुपए में भरपेट लोगों को स्वादिष्ट खाना दिया जाएगा। उसके बाद से बीजेपी का कहना है कि अगर वो सत्ता में आए
तो गरीब परिवार के जो लोग हैं उनको 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा और होली और दिवाली के समय उन्हें फ्री सिलेंडर भी दिया जाएगा। उसके बाद से बीजेपी का कहना यह भी है कि अगर वो दिल्ली में सत्ता में आते हैं तो जो सीनियर सिटीजन हैं 60+ उनको वो 2500 रुपए पेंशन देगी और जो 70+ हैं यानी कि 70 से ऊपर के लोग हैं उनको 3000 रुपए तक का पेंशन देगी। उसके बाद से बीजेपी ने यह भी प्रॉमिस किया है कि टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स जो हैं और हाउस होल्ड जो घरों में काम करने वाली महिलाएं या पुरुष हैं उनके लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा, जिसके तहत उनके लिए 10 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जाएगा। जो घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं उनको 6 महीने का मैटरनिटी लीव दिया जाएगा। उसके बाद से जो बीजेपी का जो मुख्य जो एक प्रॉमिस है वो भी ये भी है कि जो दिल्ली में जो एजुकेशन है सरकारी संस्थानों में वो केजी से लेके पीजी तक फ्री होगा, यानी किंडरगार्टन से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक बीजेपी जो है वो दिल्ली में एजुकेशन को फ्री कर देगी। अब आते हैं आम आदमी पार्टी की। तो आम आदमी पार्टी का मुख्य जो उनका फोकस है वो इन्हीं पे है कि अगर बीजेपी या कांग्रेस दिल्ली में आ गई तो उनकी जो फ्री के स्कीम्स हैं जैसे कि फ्री बिजली पानी और महिलाओं के लिए जो बस में फ्री का जो सफर है वो बीजेपी और या कांग्रेस आएंगे तो बंद कर देगी, लेकिन इस पे दोनों पार्टियों ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि वो आएंगे तो नहीं बंद करेंगे। और आम आदमी पार्टी का यह भी कहना है कि वो सत्ता में आएंगे तो महिलाओं को यानी कि जितनी भी महिलाएं हैं 18 साल से ऊपर की उनको 2100 रुपए पर मंथ देंगे। उसके बाद से इनका कहना है कि जो बस में जो सफर है वो सिर्फ महिलाओं के लिए फ्री नहीं होगा। जो स्टूडेंट्स हैं जो कि प्राइवेट या सरकारी कॉलेजेस के या इंस्टीट्यूट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो बस राइड है, बस का जो सफर होगा वो फ्री होगा। उसके बाद से जो आम आदमी पार्टी है उनका यह भी कहना है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं 60 साल के ऊपर के लोग हैं उनको वो 2000 रुपए देगी और जो 70+ हैं यानी कि 70 से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें 2500 रुपए प्रति माह देगी। उसके बाद से जो ये आम आदमी पार्टी जो एक बहुत बड़ा दावा कर रही है दिल्ली में कि अगर वो दिल्ली में सत्ता में आए तो 60 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको फ्री में इलाज किया जाएगा, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो। वहां पे उनकी जो जितने भी खर्चे होंगे सारी की सारी जो ये दिल्ली की गवर्नमेंट है वो उठाएगी। तो ये इनका एक बड़ा पोल प्रॉमिस है। बट इनका जो पोल प्रॉमिस है वो सिर्फ वादे हैं, वादों का क्या। आम आदमी पार्टी को आपने पहले भी देखा है कि इन्होंने बहुत कुछ ऐसे वादे किए थे पर ये सिर्फ 2-3 वादे पूरे करके ही रह गए थे। इन्होंने जो कहा था कि पूरी दिल्ली में वाईफाई फ्री होगी, पूरी जो 500 स्कूल्स खुलेंगे, उसके बाद से दिल्ली होगी जो वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगी, पोल्यूशन मुक्त होगा, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं और आम आदमी पार्टी अपने वादे से मुकर गई और इस पे इनके पास अभी कोई भी जवाब नहीं है। मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस या बीजेपी वो इन्हीं को लेके आम आदमी पार्टी को घेर रही है। तो जो यहाँ पे दिल्ली में एक मुख्य तीसरी जो पार्टी है वो है कांग्रेस। तो कांग्रेस भी इस बार चुप बैठने वाली नहीं है ऐसा लगता है, क्योंकि कांग्रेस जो है दिल्ली में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाना चाहती है। तो इसी की कड़ी में जो कांग्रेस है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये प्रॉमिस किया है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो प्रत्येक महिला को 18 साल से जो प्लस महिला है उसको 2500 रुपए देंगे पर मंथ। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो अगर वो सत्ता में आए तो इलेक्ट्रिसिटी जो है जो कि 200 यूनिट फ्री है उसे वो बढ़ा के 300 यूनिट कर देंगे। उसके बाद से कांग्रेस ने यह भी प्रॉमिस किया है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं वो 500 रुपए में देंगे, प्लस पर मंथ जो गरीब लोग हैं उनके लिए राशन किट की भी व्यवस्था की जाएगी जिसमें चावल होगा, दाल होगा, तेल होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये भी इनकी प्रॉमिस है। उसके बाद कांग्रेस का यह भी कहना है कि वो फ्री हेल्थ स्कीम जो है उसके तहत 25 लाख तक का जो इलाज है वो मुफ्त होगा, यानी कि 25 लाख तक का उपचार बिल्कुल भी मुफ्त होगा। तो ये कांग्रेस ये भी लोगों को प्रॉमिस कर रही है। और इस बार का जो इलेक्शन है ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि जाके कहीं खिचड़ी सरकार बन जाए, यहाँ पे किसी को भी बहुमत ना आए। ऐसा भी होने के चांसेस हैं अगर कांग्रेस पिछली 2 बार जैसे करते आई है कि उन्होंने साइलेंट सपोर्ट आम आदमी पार्टी को लास्ट में जाके दे दिया था, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की जो
गवर्नमेंट बनी थी वो प्रचंड बहुमत से बनी, तो ये भी आप देख सकते हैं। बट इस बार कांग्रेस ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ करने वाली है, क्योंकि जिस तरह से इनका जो चुनावी प्रचार चल रहा है और जिस तरह से कांग्रेस भी सोशल मीडिया में अपनी प्रेजेंस दिखा रही है, उस हिसाब से तो लगता नहीं है कि कांग्रेस इस बार शांत बैठने वाली है। तो आम आदमी पार्टी के लिए इस बार काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक तरह से एंटी इंकुम्बेंसी है उसको भी झेल रही है, और लोग जो इनके किए हुए वादे थे, बिजली, पानी और जो बस की जो सफर थी महिलाओं के लिए फ्री, उसके बाद के जो वादे थे उससे भी याद दिला रहे हैं। और दिल्ली वाले अभी तक भूले नहीं हैं जिस तरह से दिल्ली के दंगे हो गए, और जिसको योगी आदित्यनाथ जब भी यहाँ पे इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए आए तो लोगों को याद दिला रहे हैं। उसके बाद यहाँ से जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, जिस तरह से पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, ये सब लोग आम आदमी पार्टी को बार बार याद दिला रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के लिए कैसे भी करके जो ये दिल्ली का इलेक्शन है 2025 का आसान नहीं होने वाला है। तो ये तो रही जो रेवड़ियां, जो तीनों पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस और आप जो लोगों को प्रॉमिस कर रही है कि अगर सत्ता में आएंगे तो ये चीजें और लोगों को देंगे। तो इन सब चीजों को लेके ये मेरी आज की प्रस्तुति थी। आशा है आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो पुनः मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि कृपया मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं लेता हूं विदा और मिलता हूं अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए। थैंक यू।